मंगल नव वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश वासियों को सुख शांति समृद्धि लाए, सबके जीवन सुखमय हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रदेश के प्रगति में सबका योगदान रहे। मैं सभी को 2025 की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुंभ की तैयारी व्यापक है। दिव्य कुंभ बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार सब तैयारी की जा चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री जी पिछले 1 बरस से सभी व्यवस्थाओं का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया है पिछले बार से। वहां पर अस्थायी शौचालय, सीवर, टेंट सिटी बन रही है, एनआरआई सिटी बन रही है। लोगों को आवागमन के लिए व्यवस्था किया गया है। 7,000 नई बसें लगाई जा रही है। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। जल मार्ग से भी लोग आ रहे हैं। तो हर तरह की तैयारी, 30 प्लाटून वहां ब्रिज बनाया गया है। तो बहुत अच्छी तैयारी है और लोग अच्छे अनुभव करके जाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला धार्मिक आयोजन है। इसमें 40 से 50 करोड़ लोग उसमें आने वाले हैं। तो ये इसकी भव्यता को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, इस बार का कुंभ विशेष संयोग ये है कि जिस तरह के विद्वान लोग बता रहे हैं कि 12 कुंभों के बाद, यानी 144 साल के बाद ऐसा योग, ऐसा शुभ योग, ऐसा पुनीत योग पहली बार बन रहा है। हम लोगों का जीवन काल धन्य है, वर्तमान पीढ़ी का, जो 144 साल के बाद हम लोगों के जीवन काल में ऐसा शुभ समय आया है कि लोग कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों की इच्छाएं पूरी हो और माँ गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद, ईश्वरीय आशीर्वाद सभी को मिले। इसी के दृष्टिगत मैं समझता हूँ आज बच्चा देश का, और बहुत सब लोग चाहे दुनिया में किसी देश में रहते हो, जिनकी आस्था और श्रद्धा और निष्ठा भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों में है, वो सारे लोग इस पुनीत अवसर पर, इस त्रिवेणी के तट पर अपने मां संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन सबके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल को और वहां के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग मंत्रियों के ग्रुप बना करके सौंपा था। करीब करीब वो भी पूर्ण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी आपने देखा कि दिल्ली जाकर के माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, अन्य तमाम वरिष्ठ लोगों को स्वयं आमंत्रित करके आए। और जिस प्रकार का उत्सुकता है, जिस प्रकार का जोर और जुनून लोगों में देखा जा रहा है, आज देश का कहीं भी, विदेश की धरती पर भी जिन देशों में जहां सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, वो सब आतुर हैं, इच्छुक हैं और बहुत उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख से नहा शुरू होंगे और लोग आकर के इस त्रिवेणी प्रयागराज की पवित्र धरती पर आकर के मां गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी के संग में डुबकी लगा करके अपने को, जीवन को धन्य महसूस करेंगे, कृतार्थ महसूस करेंगे और पुण्य लाभ कमाएंगे। देखिए, सही बात तो यह है कि महाकुंभ की तैयारियां पिछले 2-3 साल से शुरू हो गई थी। नई जब सरकार 2022 में आई तो 2023 से बेटी व्यवस्था की गई। भारत सरकार को भी तमाम योजनाएं प्रस्तावित की गई। तो भारत सरकार के द्वारा भी, चाहे विशेष ट्रेन की हो, स्टेशनों को कैपेसिटी बढ़ाने की हो, वहां से भी NHAI के द्वारा, रेलवे के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा, एयरपोर्ट पर भी तमाम व्यवस्था देने का काम किया गया। राज्य सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्था देकर के यूनिक इस बार तैयारियां की गई हैं। जल, नभ, थल तीनों में सुरक्षा, चाकू मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया है कि एक एक आने वाला श्रद्धालु का पूरा नजर में रहेगा। AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। पानी के अंदर भी ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया गया है कि कोई भी घटना की स्थिति में किसी को बचाया जा सके, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की उनके जो भी श्रद्धालु हैं उनके ठहरने से लेकर के, उनके आवागमन से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, स्वच्छता की व्यवस्था से लेकर के, इस तरह की व्यवस्था की है कि एक भी आने वाला श्रद्धालु जो भी यहाँ आएगा देश और दुनिया से, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाए, सुखद अनुभव लेके जाए और प्रशंसा इस आयोजन की करता हुआ नजर आए। इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और बारीकी से एक एक चीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नजर रखे हुए हैं। आज भी
प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कसर न छूटे। और इस बार हमारी जो तैयारियां हैं वो भी 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आवक के दृष्टिगत रखी गई हैं। इससे मैं समझता हूं कि एक एक व्यक्ति को पूरा